अमृतसर में हमारी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी मेन बाज़ार में, और हमारे बुज़ुर्ग 1947 को अपना सब कुछ लुटाकर दूसरे लोगों की तरह इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आ गए। बहुत सारे लोगों को जानी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, अपना माल भी सारा वहीं पे छोड़ आए और कुछ रास्ते में लूट लिया गया। लेकिन यहाँ आकर भी हमने मिठाई का ही काम किया, लेकिन कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं बना सके। पहले तो हमें घर ही नहीं मिल सका, और कभी किसी गांव में कभी किसी शहर में, बिल आखिर सर छुपाने के लिए जगह मिली। अब मेलों में हम जो है ना वो नस्ल दर नस्ल कतलम्मे और मिठाइयाँ बनाकर अपना और अपनी फैमिली का पेट पालते हैं। जहाँ भी मेला होता है, फेस्टिवल होता है, अब तो खैर मेले भी कम होना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए जो भी मेला होता है छोटा बड़ा, हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पर जाएं और अपने जो बुज़ुर्गों का एक हुनर है, हमारा जो स्पेशल किस्म का टेस्ट है स्ट्रीट फूड का, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। गो कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में, और इसमें भी ज़्यादा बचत नहीं, लेकिन उसके बावजूद अपने बुज़ुर्गों के इस ख़ानदानी काम को हमने ज़िंदा रखा हुआ है। ये सारी बातें इस बुज़ुर्ग ने बताई जो कि इस वक्त आपने स्क्रीन पर देखे हैं। बहुत मेहनत के साथ वो अपना काम करते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारा ख़ानदानी काम है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग थे, खा वो हिंदू और सिख, जो पाकिस्तान से इंडिया गए, या मुसलमान जो इंडिया से पाकिस्तान आए, जो बहुत सेटल्ड थे, यानी कि 1947 की पार्टीशन तक वो बहुत सेटल थे अपने अपने काम में। लेकिन उसके बाद ऐसे उजड़े कि बहुत सारे लोग तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो सेटल हो ही नहीं सके, पाँव पे खड़े हो ही नहीं सके। अगर किसी को घर नहीं मिला तो उसने एक मंदिर या गुरुद्वारे में पाकिस्तान में अपना घर बना लिया, और आज 76 साल गुजरने के बावजूद उसी जगह पे ठहरे हुए हैं। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो कोई ना कोई हमें 1947 की खोज मिल जाती है, कोई ना कोई निशानी मिल जाती है, कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई तारीख का जो है ना वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये एक मेला था, ईद के मौका पर लगा, तो मैंने यहाँ पर जब देखा कि एक बुज़ुर्ग है, तो उन्हें मैंने इस स्किल के बारे में पूछा, मुझे जो बना रहे थे कतलम्मे और मिठाइयाँ, तो उन्होंने बड़ी आह भरते हुए ये सारी चीज़ें मुख्तर वक्त में बताई, क्योंकि उनके पास रश था, गाहक थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर किस्म के लोग उनके जो स्टॉल है उस पर आ रहे थे। बहुत सारी मैंने वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं कि जो बिजनेसमैन थे पाकिस्तान में और अपना बिजनेस छोड़कर इंडिया चले गए, और जो इंडिया में बिजनेसमैन थे वो अपना पाकिस्तान इंडिया वाला काम हम छोड़ के पाकिस्तान आ गए। इसी तरह MDH मसाला, जो कि बहुत मशहूर मसाला है दुनिया में, इंडिया में इस वक्त जो उनके बिज़नेस हेड ऑफिस है, उनका ताल्लुक भी सियालकोट से था। 1919 में उन्होंने सियालकोट में पहली शॉप बनाई थी, गंदम मंडी में, कनक मंडी में, तो उसका नाम रखा था महाशिया दी हट्टी, MDH, M फॉर महाशिया, D फॉर दी, H फॉर हट्टी, महाशिया दी हट्टी यानी महाशों की दुकान। वो देगी मसाला का काम करते थे, और बहुत सारे मैंने बुजुर्ग जो सियालकोट से इंडिया गया उनके इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने यही कहा जी हाँ ये इनका बहुत मशहूर काम था सियालकोट शहर में, और उसके बाद फिर ये इंडिया चले गए।